नमस्कार, मैं दिनेश पाठक और फिर आपके सामने हाजिर हूँ करंट अफेयर्स का एक मुद्दा लेकर। साथियों, 1 फरवरी वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश किया गया है। ये हम सब जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान एक बड़ा ऐलान डिजिटल करेंसी को लेकर किया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रूपी को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की शुरुआत में ही लॉन्च किया जाएगा। आरबीआई इस पर काम कर रहा है। इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक पहले भी ऐलान कर चुका है कि वह अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आएगा। रिजर्व बैंक का प्रस्ताव है कि देश में डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा में रखा जाए, यानी डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की तरह ही देखा जाए। नोट जो हमारे हाथ में रुपया होता है। इसके लिए आरबीआई ने कानून में संशोधन का एक प्रस्ताव भी दिया है। डिजिटल रूपी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मार्केट में लॉन्च करने की योजना है। इससे डिजिटल इकोनॉमी को एक नया रूप मिलेगा, स्वरूप मिलेगा, आयाम मिलेगा। और डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में डिजिटल करेंसी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। पूरे देश में डिजिटल करेंसी को लेकर इसीलिए चर्चा है। यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल करेंसी का अपने देश में लॉन्च होना एक बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है। अभी तक दुनिया के कुछ देश ही डिजिटल करेंसी पर काम कर पाए हैं। आज के अंक में हम इस बारे में बात करेंगे कि डिजिटल करेंसी क्या होती है, हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आइए इस स्पेशल एपिसोड की शुरुआत करते हैं इसी बात से कि आखिर डिजिटल करेंसी होती क्या है। डिजिटल करेंसी का पूरा नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। भारतीय रिजर्व बैंक इसे जारी करेगा। इसे सरकार की मान्यता मिलेगी। यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में भी शामिल होगी। डिजिटल करेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसे देश की सॉवरेन करेंसी में बदला जा सकता है। इसे डिजिटल रुपया भी कहा जा सकता है। यह डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी, रिटेल और होलसेल। रिटेल डिजिटल करेंसी आम लोग और कंपनियों के लिए होगी, जबकि होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स करेंगे। ये डिजिटल करेंसी भी दुनिया भर में चल रही बिटकॉइन और अन्य तरह की जो क्रिप्टो करेंसी हैं उनकी तरह ही ब्लॉकचेन और अन्य दूसरी जो क्रिप्टो टेक्निक है उस पर आधारित होगी। इसके बारे में हम इसी अंक में आगे चर्चा करेंगे। अभी डिजिटल करेंसी की बात करते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी के फायदे के बारे में। डिजिटल करेंसी के लिए किसी व्यक्ति को बैंक खाते की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफलाइन भी हो सकती है। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि यह कम खर्चीली है। ट्रांजैक्शन भी तेज़ी से हो सकता है। डिजिटल करेंसी की तुलना में करेंसी नोटों का प्रिंटिंग खर्च और लेन देन की लागत ज़्यादा है। डिजिटल करेंसी पर सरकार की नज़र हमेशा बनी रहेगी। डिजिटल करेंसी की ट्रैकिंग बहुत आसानी से संभव है, जबकि यह नगद रुपयों के साथ संभव नहीं है। डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि मार्केट में रुपयों की कमी या अधिकता का आसानी से ये मैनेज किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में होगा कि वह डिजिटल करेंसी कितनी और कब जारी करे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस साल शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर में जब आप बाजार जाएंगे या कहीं ट्रैवल करेंगे तो आपको अपने साथ कैश लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होगी। आप आसानी से डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रूपी के जरिए सभी तरह के पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है। आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। डिजिटल करेंसी को उस देश की सरकार की मान्यता रहती है। इस देश का केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है। क्रिप्टो करेंसी एक इंडिपेंडेंट डिजिटल एसेट है। यह किसी देश या क्षेत्र की सरकार के अधिकार क्षेत्र या कंट्रोल में नहीं है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती है और इसका किसी सरकार या सरकारी संस्था से सीधा संबंध नहीं होता। दरअसल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट लोग या कंपनियां जारी करती हैं। इससे इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती उस तरह से सरकारी सिस्टम की ओर से। इन्हें किसी भी केंद्रीय बैंक का सपोर्ट नहीं है। ये करेंसी लिमिटेड है। इस वजह से सप्लाई और डिमांड के अनुसार इसकी कीमत घटती और बढ़ती रहती है। एक बिटकॉइन की वैल्यू में ही 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है।
अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था, शुरुआत में किया था, क्योंकि डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन के जरिए ही डेवलप की जाएगी, काम करेगी। ब्लॉकचेन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ब्लॉक, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेटा ब्लॉक से हैं, मतलब इन ब्लॉक्स में क्रिप्टो करेंसी यानी डेटा रखा जाता है। अलग अलग बॉक्स में करेंसी यानी डेटा होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ही नया डेटा आता है उसे एक नए ब्लॉक में इंडोर्स किया जाता है, दर्ज किया जाता है। ये ब्लॉक्स डेटा की एक चेन बना देते हैं और इससे एसेट के मोमेंट का भी आसानी से पता चलता है कि वो कब और कहाँ पहुँचा और इस वक्त किसके पास है। एक बार जब ब्लॉक डेटा से भर जाता है तो इसे पिछले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। इसी तरह सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं और इसीलिए उसको ब्लॉकचेन भी कहा गया है। ब्लॉकचेन किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को बेहद सुरक्षित रखता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से किए गए ट्रांजैक्शन में छेड़छाड़ नहीं संभव है। ये टेक्नोलॉजी बिजनेस नेटवर्क में किए एसेट्स के ट्रांजैक्शन के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को सेव रखने का काम करती है, बचा के रखती है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पर सभी ट्रांजैक्शन को वर्चुअली ट्रैक किया जा सकता है और इसमें ऑनलाइन फ्रॉड को भी रोकने में इससे मदद मिलती है। तो इस तरह से हमने जाना कि डिजिटल करेंसी क्या है, इसके फ़ायदे और इसके इस्तेमाल के बारे में चर्चा की। अब यहाँ यह भी जान लेना ज़रूरी होगा कि दुनिया के अन्य किन देशों में डिजिटल करेंसी चल रही है या इन पर काम हो रहा है। इस बारे में बात करें तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2020 में 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए। जून 2021 तक 2.4 करोड़ लोगों और कंपनियों ने ECNY यानी डिजिटल युआन के वॉलेट बना लिए थे। चीन में 3450 करोड़ डिजिटल युआन, लगभग 40,000 करोड़ रुपए का लेन देन यूटिलिटी बिल्स, रेस्टोरेंट व ट्रांसपोर्ट में हो चुका है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक डिजिटल युआन की चीनी इकोनॉमी में हिस्सेदारी 9% तक हो जाएगी। जनवरी 2021 में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने जानकारी दी है कि दुनिया भर के 86% केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर इन दिनों काम कर रहे हैं। बहामास जैसे छोटे देश ने तो हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के तौर पर $100 लॉन्च भी कर दिया है। इसके अलावा कनाडा, कोरिया, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अपने देश में इस वित्तीय वर्ष से जारी होने जा रही डिजिटल करेंसी अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। ये डिजिटल इकोनॉमी को नई ऊंचाई देगी। इससे करेंसी मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट और कम लागत वाला बनेगा। उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि डिजिटल करेंसी से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी आपको दे सकें। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ, इसमें शामिल होंगी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।